एनालिसिस के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। अब ये दो टॉपिक समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले अगर हम मार्केट का ट्रेंड ही अगर गलत एनालिसिस कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर डे पे हमारी पोजीशन को ग्रीन में क्लोज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो ही जाता है ना। और यहीं से फिर सारी गलतियों का सिलसिला शुरू होता है। जैसे कि पहला अगर आपका लॉस हो गया है तो आप दूसरा ट्रेड लोगे, दूसरे में लॉस हो गया तो तीसरा, ऐसे ही आप उस दिन को ओवर ट्रेडिंग में क्लोज करते हो और साथ ही साथ आपका होता है एक बड़ा सा लॉस, है ना। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो इसी वजह से जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो से आपको अगर 10% का भी नॉलेज मिला होगा ना यार, तो फिर एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप चार्ट पे आपको सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड दिखाई देते हैं, है ना। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का चार्ट, है ना। हमने लिया है डेली टाइम फ्रेम। अब ये डेली टाइम फ्रेम लेने का सिर्फ एक एग्जांपल है, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप बिगर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखो, और फिर जब बिगर टाइम फ्रेम पे आप चार्ट अंडरस्टैंड कर लेते हो उसके बाद आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा सकते हो ट्रेंड को सही से एनालाइज करने के लिए, है ना। अब आप जब कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स का चार्ट ओपन करके देखते हो तो मेजरली आपको सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड दिखाई देते हैं, है ना, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये ऑलरेडी पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा साइकोलॉजी बता रहा हूँ। और ये चीज़ बताने के लिए मार्केट में अभी 2000 से लेके 20,000 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन इस वीडियो में वही नॉलेज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको 2 से 20,000 का खर्चा ना करना पड़े, है ना। तो भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है जी। तो चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अब ये अप ट्रेंड बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक, यहाँ से फिर ऊपर एक साइडवेज रेंज में ट्रैवल करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक, फिर ऊपर एक छोटा सा पुल बैक, और यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करके नीचे चला आता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये पहला लो लग चुका है, राइट। यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया, तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हो गया, और हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट नीचे आ गया, राइट। और यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है इस कैंडल पे, राइट। तो ये पता चल गया कि ये एक हायर लो लग चुका है, राइट। क्योंकि ये लो के नीचे नहीं जा पाया है तो यहाँ पे हम इसको हायर लो कहें, राइट। ऐसे ही करके आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस हाई के ऊपर जाके हाई लगा है तो यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हुआ है, और सेम ये एक हायर लो क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये इस लो के नीचे नहीं जा पाया यहाँ से, है ना। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ऐसे इसी तरह प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ तक मूव हुआ है, राइट। अब ये तो हो गया सिर्फ एक ओवरव्यू। अब एक्चुअल में इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहीं से क्यों ऐसे ऊपर चला गया और यहाँ से सीधा ऐसे नीचे क्यों नहीं आया, फिर ये समझने की कोशिश करें, राइट। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे इस प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल समझो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। ट्रेन से जा रहे हो आप और पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी तक जाना है। अब आप क्या देख रहे हो कि मार्केट या फिर ट्रेन यहाँ से सीधा नीचे आ रही है, कहीं पे स्टॉप नहीं ले रही है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है भी या नहीं, राइट। अभी भी यहाँ पे आपको देखो ट्रेन कंफर्म नहीं है, आपकी ट्रेन सिर्फ स्टेशन पे आके रुकी हुई है, राइट। अब यहाँ से ट्रेन यहाँ तक चल पड़ती है क्योंकि इसका ये नेक्स्ट स्टॉप है, राइट। यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है जो कि हो गया इस रूट का रेजिस्टेंस यहाँ पे, राइट। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से इस रेजिस्टेंस को फेस करके इस स्टेशन के यहाँ से ट्रेन फिर से थोड़ी सी पीछे आ रही है ना। क्यों आ रही है? तो अब समझो
ये स्टेशन पे जब रुक रही थी ट्रेन, तो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेन में एंटर किया था वो कहीं ना कहीं तो एग्जिट करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो वो एग्जिट करेंगे। तो इस वजह से इस लेवल पे यहाँ पे जब देख रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ लोग एग्जिट होने लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे जिनको एग्जिट होना था वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, है ना। अब जैसे ही ट्रेन इस लेवल के ऊपर या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा, जब तब कुछ नए जो ट्रैवलर्स होंगे, जो नए एंट्री करने वाले होंगे, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट, इस रेंज का एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और ये यहाँ से नीचे ना जाके सीधा ऊपर की तरफ दे रहा है। मतलब ये एक क्या हो गया, हायर लो के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, है ना। तो यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर, जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे जिन्होंने ट्रेन में एंटर किया है वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे, है ना, इस रेंज के आसपास। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होने के बाद अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जिनको एग्जिट होना था वो हो चुके, राइट। अब न्यू एंट्रीज कहाँ पे बनेंगी, जब इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तब जाके न्यू एंट्री मिलेगी, राइट। अब यहाँ पे इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है उस दिन के लिए, है ना, और नीचे ना जाके सीधा ऊपर जाके क्लोज देता है। इसका मतलब तो ये होता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है और सेलर्स वीक है, राइट। और जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ एक रैली दिखाता है। ऐसे ही करते आपकी ट्रेन धीरे धीरे ट्रैवल करते करते पॉइंट बी तक जाती है। ऐसे सीधे तो नहीं जाएगी ना भाई, ऐसे सीधे तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई वो